से पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कृष्ण का नाम दे करके गीता को खंडन कर दिया है। गीता में नाम था उसका देवशंकर भोलेनाथ का नाम था। गीतापति भगवान के रूप में, और नाम दे दिया कृष्ण का। कृष्ण बच्चे का नाम देने से गीता खंडित हो गई। इसलिए भारत इतना दीनहीन हो गया है। ड्रामा में ये नूड है। भारत को गिरना ही है, और गिरते हैं भक्ति के द्वारा। क्योंकि बाप की बैठ निंदा करते हैं। और भारत में जितनी भगवान की निंदा करते हैं, उतना दूसरे कोई खंड में भगवान की इतनी निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत खंड में ही हूँ। आत्मा को आकर के ऊंच बनाता हूँ। इतना ऊंच बनाता हूँ। आत्मा को आकर के नीचे से ऊंच बनाता हूँ। आत्मा तो आत्मा ही कही जाती है। जन्म मरण के चक्र में आती है। सुप्रीम सोल तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। सुप्रीम सोल जब आते हैं तो जो नीचे से नीचे आत्मा बन जाती है, उसको ऊंचे से ऊंचे क्या बना देते हैं? परमात्मा बना देते हैं। परमात्मा माने कैसी आत्मा? जो परम पाठधारी है, ऐसा बना देते हैं। अभी भारत दुर्गति में है। भक्ति मार्ग में होती है दुर्गति, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता है क्या कि दुर्गति में। ज्ञान ही नहीं तो समझे भी कैसे कि भक्ति दुर्गति है। किसी को भक्ति दुर्गति कहो तो भी बिगड़ पड़ते हैं। सिर्फ मुख से कहते हैं हे सदगति दाता पतित पावन आओ, बुलाते हैं, बुलाते रहते हैं। किस लिए बुलाते हैं? दुर्गति में पड़े हुए हैं तो बुलाते हैं। सदगति में कोई थोड़ी बुलाता है, तो जरूर सदुर्गति में है। बाप कहते सचिव में तो विश्व के मालिक थे। सदगति में थे, फिर ये दुर्गति किसने दी? और ये दुर्गति कब से शुरू हुई?
जब से भक्ति शुरू हुई तब से दुर्गति शुरू हुई। आधा कल्प के लिए सदगति, एक के द्वारा 1 सेकंड में 21 जन्मों का वर्षा पाए लेते हैं। बाकी फिर बाद में है भक्ति मार्ग। जब भक्ति मार्ग है तो ज्ञान है ही नहीं, और ज्ञान है तो भक्ति है ही नहीं। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आवे तो पहले क्या करना चाहिए? उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी, इस ज्ञान से। जो बाप का परिचय दिया है उस तो बाप के ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है। ज्ञान से सदगति होती है, ज्ञान बाप देते हैं, फिर दुर्गति कौन करते हैं? रावण। 14 अप्रैल 1967 वाणी का तीसरा दिन। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाई सेकंड चलता रहता है, और ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति समर्थ हो सकते हो। बुद्धि में रहना चाहिए कि सेकंड बाई सेकंड परिवर्तन हो रहा है। जो हालात इस सेकंड में है वो अगली सेकंड में हालात बदल जाते हैं। यहाँ बैठो तो भी बुद्धि में रहता है कि ये सृष्टि चक्र का चक्र कैसे झूम मिसल फिरता रहता है। सेकंड बाई सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, उस सेकंड का पार्ट खत्म। ये खेल इसी तरह होता आता है, बहुत धीरे धीरे फिरता है, और है ये बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकती। क्यों? बूढ़े तो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग तो अनुभवी होने चाहिए। उनकी बुद्धि में ये बातें क्यों नहीं बैठ सकती? ज्ञान भी बैठ ना सके, ज्ञान नहीं तो योग भी बैठ ना सके, फिर भी बाप के बच्चे तो है ना। हाँ, जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं वो ऊंच पद पाए सकते हैं। बाकी जो सर्विस नहीं करते हैं तो कहेंगे कम समझदार हैं, उनका पद कम होगा। ये ख्याल में पक्का रखो कि ये बेहद का ड्रामा है, और इस बेहद के ड्रामा में चक्र फिरता ही रहता है। जैसे रिकॉर्ड भरा जाता है, हमारी आत्मा में भी ऐसे ही रिकॉर्ड भरा हुआ है। और आत्मा है बहुत छोटी से छोटी। पहले ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाते थे, बड़े बड़े बनते थे, पूरा तवा। अभी स्टार्ट होता जाता है।
अभी छोटा होते होते एक डीवीडी में 100 कैसेट भर रहे हैं। 150 घंटे का ड्रामा। और ये है 5000 वर्ष का ड्रामा। और कितना छोटा रिकॉर्ड, एक बिंदी। बाप समझाते हैं जैसे आसमान के सितारे हैं, एक एक सितारे में जैसे पूरी दुनिया बसी हुई, ऐसे तुम आत्मा रूपी सितारे हो। तुम एक एक सितारे में पूरी दुनिया बसी हुई है। तुम्हारी अपनी अपनी दुनिया है। 84 जन्म है, 5000 वर्ष है। कितनी आत्माओं से मेल मिलाप होता होगा। इतना सारा पाठ भरा हुआ है। इसको फिर कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता। आत्मा इतनी छोटी रिकॉर्ड, और इन आंखों से देख भी नहीं सकते। ये समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं। क्या करें? जो महीन बुद्धि बन जाए है। हाँ, जो बाप बिंदी है, सदैव महीन बुद्धि है, उसको याद करें। तो जैसे को याद करेंगे वैसे हमारी आत्मा भी मन बुद्धि रूपी आत्मा महीन बन जाए। इस बात में बहुत मुझते हैं। इस बात में कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ इतने छोटे से रिकॉर्ड में कैसे भरा होगा। देखने में तो आता नहीं है। बाप कहते हैं ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये कभी भरा नहीं गया रिकॉर्ड, ये तो अनादि भरा भराया है। हम जो बोलते हैं वो ड्रामा में पास होता जाता है, और जहां बोलते हैं, जिनके सामने बोलते हैं, वो सारा 5000 वर्ष के बाद फिर क्यों का क्यों रिपीट होता है। ऐसी समझ दुनिया में कोई के पास नहीं है। क्या कि हर 5000 वर्ष के बाद एक एक अणु को और एक एक आत्मा को हूबहू रिपीट होना है पाठ के आधार पर। जो बड़े बड़े महारथी होंगे वो तो बार बार इन बातों पर ध्यान दे करके समझते रहते होंगे, समझते होंगे और दूसरों को भी समझाते होंगे। तो बाप कहते हैं पहले पहले तो गांठ बंधवाओ कि ये वेद का बाप है, और इसकी याद में हम रहेंगे। बाप कहते हैं ना मुझे याद करो। कहते हैं तो जरूर बिंदी रूप में तो नहीं है। कहना तो बोलना तो मुख के द्वारा ही होता है। तो जिस मुख के द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो बिंदी रूप में याद करना पड़े
या मुख सहित याद करना पड़े? आत्मा को अभी घर जाना है, शरीर तो घर नहीं जाएगा। शरीर के अणु अणु सब प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाने हैं, और आत्मा सब भागेंगी परम धाम। देह के साथ संबंध जो भी है वो साथ छोड़ने, अंत समय में कुछ भी याद न आए। अगर याद आ जाए तो है अंतमते तो गति हो जाएगी। उन आत्मा में लगाव लग जाएगा, जिन जिन में लगाव लग जाएगा उनके साथ बंधन बन जाएगा। जिनके साथ बुद्धि का बंधन होगा फिर उनके अंदर में रहना भी पड़ेगा। और कोई के साथ बुद्धि का लगाव अगर न लगे, अंत में सिर्फ एक बाप के साथ ही बुद्धि का लगाव लगा होगा, तो 84 जन्म किसकी मत पर चलेंगे? बाप की मत पर चलेंगे। ऐसे भी कोई हो सकता है क्या? है हो सकता है? 84 जन्म में एक की मत पर चले? नहीं बात के साथ आते रहेंगे उनके साथ ही। नहीं तो ठीक है, बाप के साथ आते रहेंगे, साथ संग बाप का रहेगा। जिस संबंध में ज्यादा याद आती है साथी की, वो संबंध बाप के साथ रहेगा। तो क्या दुर्गति नहीं होगी कभी? है? कोई आत्मा ऐसी है जिसको एक जन्म भी दुर्गति न हो? है? एक ही आत्मा है जिसकी एक जन्म में दुर्गति होती है? दुर्गति भी नहीं कहेंगे। है? ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जिसकी अंतिम जन्म में दुर्गति ना हो। दुर्गति तो सबकी होती है, फिर एक को याद करने से फायदा क्या हुआ? है? हाँ, वो दुर्गति भी इसलिए जन्मुझी हुई है कि जब तक पूरी दुर्गति का ग्रहण न लगे तब तक सदगति भी नहीं हो सकती। आत्मा को घर जाना है तो संबंध तो छोड़ने पड़े। तो जितना हो सके बाप को याद करो। और ये गुप्त पुरुषार्थ है। क्या? ये प्रदर्शन करने की बात नहीं है, इसकी प्रदर्शनी नहीं दिखाई जा सकती। बाप राय देते हैं कि परिचय बाप का दो। याद कम करते हैं, खुद याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देंगे। जास्ती याद करते हैं तो परिचय भी दूसरों को जास्ती देंगे। बाकी तो सारी टिक टिक है। रोला सारा ही एक बात में आता है। किस बात में? माया रोला किस बात में डालती है? याद नहीं रोला डालती। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, फिर कहो अब लिखो कि बरोबर वो ही बाप है।
क्या देह सहित सब कुछ छोड़ उसे एक बाप को ही याद करना है, जिसके लिए लिख करके देवे। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं है। क्यों? शरीर नहीं तो मुक्ति धाम में तो देह की स्मृति ही नहीं, क्योंकि वहां देह नहीं। इसलिए सुख और दुख दोनों ही नहीं। और जीवन मुक्ति धाम में जीवन तो होता है, लेकिन दुख दर्द नहीं होता है। जीवन में सुख अनुभव होता है, दुख अनुभव नहीं होता है। मूल बात है, पहले ये समझानी देना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करते रहो। जो नई बातें समझाते हैं उन पर आपस में भी मनन चिंतन करते रहो। लाइक भी बनना चाहिए। ब्राह्मण होकर भी बाप की रूहानी सेवा नहीं की तो फिर बच्चा किस काम का? पढ़ाई की तो अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए। बाबा तो जानते हैं कि बहुत ऐसे हैं जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती है। क्यों नहीं धारणा होती है? क्योंकि बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। किस रीति याद करते हैं? यथार्थ रीति याद नहीं करते। मैं जो हूँ ऐसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाए रहा हूँ उस रूप में याद नहीं करते। प्रदर्शनी में देखो कितना खर्चा होता है। बच्चे लिखते हैं 2-3 हजार आए, फिर उनमें से निकले कितने? कहाँ तो 5, 7, 10 निकलते हैं और कहाँ एक भी नहीं निकलता है। अगर 5-7 को भी बाप का परिचय मिले तो भी शुक्र है। बच्चों में समझाने की तरकीब ही नहीं है। हाँ, प्रजा ढेरों बनती है। अगर समझाने की तरकीब हो, बाप की याद में समझावे तो क्या होगा? तीर लगता है। तो प्रजा क्वालिटी की आत्मा नहीं निकलेगी, राजा क्वालिटी की आत्मा निकलेगी। बाबा तब कहते हैं कि प्रजा ढेर निकलती जाती है, राजाएं कोई निकलते नहीं है। मुश्किल कोई 100 में 1 निकलता है। अरे 100 में 1 निकले तो 500 करोड़ में कितने हो जाएंगे? है? लेकिन वर्तमान की बात बताई, कब की? 67 की। समझाने वाले ही बहुत थोड़े, और उनमें भी समझ कर समझाने वाले और भी थोड़े। और जो समझू है भी, जिनका नाम लेते हैं वो भी बेहद में नाम लेते हैं इमर्ज करके।
जैसे कुमार का कहा तो वो लोग तो समझ लेते कि अर्थ की कुमार का, लेकिन अर्थ क्या है कुमार का माना वो कुमारी जिसका गायन और पूजन कन्या कुमारी के रूप में, बेहद का बाप और बेहद की बात करते। तो समझने वालों में भी वहां कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि जिसके मुख से समझाया वो खुद ही भूला हुआ था कि हमको आज में किसने समझाया, हमारा आज में गुरु कौन था, कोई साकार में था या सिर्फ बिंदी की बात है, कोई साकार में था ना। तो 12 गुरु तो याद रह गए, और जो असली गुरु 13वां मिला उसकी भूल हो गई। भूल हो गई तब तो मुरली में बोला कि जब तुम विद्यालय का नाम लिखते हो तो तुम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख देते हो। ब्रह्मा ने थोड़ी स्थापना की, स्थापना किसने की, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई। अपना नाम लिखते हो तो भी लिख देते हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अरे तुम सिर्फ अम्मा की कुमार थोड़े ही हो, तुम तो माँ बाप दोनों के बच्चे हो। तो जब ब्रह्मा को ही भूला हुआ है तो दूसरे बच्चों को असली याद आ ही नहीं सकती है। जब असली याद नहीं आ सकती तो असली राजाएं भी नहीं निकल सकते। वो आत्माएं निकल आती है जो प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाए, राजा क्वालिटी की कोई आत्मा नहीं निकलती। तो राजाएं मुश्किल ही कोई बनते हैं। एक राजा रानी और बाकी हो गई सारी प्रजा। मिटमाइक भी उनके अंडर में हो जाते हैं। मिटमाइक माने जो भी मित्र संबंधी है वो सब राजा के अंडर में कहे जाते हैं, सब एक के अंदर में रहते हैं। ये राजाई का पद पाने में ही बड़ी मेहनत है, बाकी प्रजा बनने में कोई मेहनत की बात नहीं है। प्रजा तो आती है संदेश लेकर चली जाती है। जब टाइम आता है प्रत्यक्षता होती है तो आत्माएं स्वतः ही निकल आती है। किस आधार पर निकलती होंगी है? इशारा दे दिया, कोई तो आधार होगा उनके निकलने का। क्या उन्हें ये याद आएगा कि हमने उस समय प्रदर्शनी देखी थी है? जो आत्माएं अंत समय में निकलेंगी उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य जो परमात्मा बाप को अच्छी तरह पहचानता होगा, जो है जैसा है जिस रूप में पाठ बजाया रहा है उस रूप में याद करता होगा। जब प्रत्यक्षता होगी तो उनकी बुद्धि में भी बैठ जाएगा कि अरे हमने तो बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया, ये तो हमारे घर में छुपा रुस्तम निकला, हमने नहीं पहचाना और इन्होंने पहचाना, तो वो भी निकल पड़ेंगे। तो किसके अंदर में चलेंगे? किसका प्रभाव बैठ गया उनके ऊपर? जो पहले से ज्ञान में चल रहा है परिवार में, उसका पूरा असर प्रभाव बैठ जाता है। तो प्रभावित माने तो मिटमाइट सब उनके अंदर हो जाते हैं। जो मेहनत करेंगे वो ऊंच पद पा लेंगे। मेहनत करे
सब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलनी है। ये लक्ष्मी नारायण भी स्कॉलरशिप लिए हुए हैं ना। फिर भी नंबरवार है। कौन? स्कॉलरशिप लेने वाले नंबरवार हैं। कितने हैं? बहुत बड़ा इंसान है ना। स्कॉलरशिप पाकर उनकी माला बनी हुई 8 रत्न है ना। 8 फिर 108 फिर 16,000 होते हैं। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। और कल्याण तो सबका नंबरवार होना ही है। सारी दुनिया का कल्याण होना है। ऐसा कोई बचेगा नहीं जिसका कल्याण न हो, परंतु नंबरवार है। कितने नंबर है जिनका कल्याण होना है? 500-700 करोड़ जो है सबका ही कल्याण है होना है। क्योंकि उनका बाप असल में है कौन? कल्याणकारी बाप है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने आए हो, सिर्फ नंबरवार कल्याण लेने के लिए नहीं आए हो। कल्याण पाने वालों की लिस्ट में नहीं आए हो। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो इस पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत समझते हैं, अच्छा जो भाग्य में होगा तो देखा जाएगा। पढ़ाई की अहम आब्जेक्ट बुद्धि में नहीं बैठी। क्या लक्ष्य है? पक्का बुद्धि में बैठा होगा तो लक्षण आवेंगे। लक्ष्य ही नहीं लिया है कि जो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। आदमी तो जिंदगी की मौज ले ले। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। जब बाप के घर में जाएंगे तो क्या खास बात होगी? ज्ञान सब यहीं छूट जाएगा। अरे ज्ञान सब यहीं छूट जाएगा। फिर पता कैसे लगेगा कि हमारा नंबर कौन सा है? लगेगा कि नहीं लगेगा? है? हाँ, नंबर का भी पता लग जाएगा। 500 करोड़ का नंबर है, 35 करोड़ में नंबर है, 10 करोड़ में नंबर है, कि 2 करोड़ 37 में आने वालों में नंबर है, कि पहले जन्म के 9 लाख में हमारा नंबर है, या 1 लाख सितारे जो रुद्रयज्ञ में खास बनाए जाते हैं उनमें हमारा नंबर है, या 16,000 में है। कहाँ है? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में है, 108 में है, या 8 में है, या पहले नंबर में?
फिर ज्ञान छूट जाएगा जब नंबर का पता लग जाएगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा है, योग रह जाएगा। परम नाम में जाके योग लगाएंगे क्या है? कहाँ की बात है? हाँ, आबू अब्बा के घर में जब जावेंगे नंबरवार, नंबर का तो पता लग जाएगा, फिर याद रह जाएगी और सब फला। सातवें क्लास है 15 अप्रैल सन 1967। भगवानवाद। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को व किसी को, देवता को या कोई राक्षस को भगवान नहीं कहा जाता। राक्षस कहाँ जोड़ दिया? क्योंकि राक्षस भी ऐसे हुए हैं ना जो भगवान बनकर के बैठे। हिरण्याकश्यप क्या कहता था? कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। कंस भी क्या कहता था? कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। यहाँ जब बैठे हो तो बुद्धि में ये रखना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। क्या? और किसी युग के नहीं है, ना और कोई युग में ब्राह्मण होते हैं तो झूठे होते हैं, और संगम युग में ही सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद होते हैं। ब्रह्मा भी होता है तो ब्राह्मण भी होते हैं। ये भी याद कोई सदैव को रहती नहीं है क्या कि हम संगमी ब्राह्मण हैं, पुरुषोत्तम संगमी ब्राह्मण। क्यों नहीं याद रहता है? माया संगमी को उड़ा देती है। हाँ, बुद्धि में से ये बात देवान आता है, ये बात उड़ जाती है कि हम संगमी भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद हैं। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसे भी नहीं है। अरे सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसे भी नहीं है। सचमुच और झूठ मूठ क्या? संसद की वाणी है ना, इसलिए बोला कि उस समय ब्रह्मा कुमार तो समझते थे, लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं था कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। माँ बाप दोनों के बच्चे हैं तो सचमुच ब्राह्मण है, और सिर्फ अम्मा के बच्चे हैं और बाप का पता ही नहीं है तो कुकवंशावली है या मुखवंशावली ब्राह्मण है? तो कुकवंशावली ब्राह्मण, झूठ मूठ के ब्राह्मण हो गए जो सिर्फ अपने को कहते हैं या लिखते हैं या ढिंडोरा पीटते हैं कि हम ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। तो वो कैसे ब्राह्मण है? झूठ मूठ के ब्राह्मण। परंतु फिर ब्राह्मणों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या लकवा तो लगा ले कि सचमुच के ब्राह्मण है, लेकिन दैवी गुण दिखाई न पड़े तो लोग क्या समझेंगे कि ये भी झूठ मूठ के ब्राह्मण है। तो बच्चों को दैवी गुण धारण भी करने हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम भी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा नहीं, सरस्वती द्वारा नहीं, कोई दीदी दादी बड़े दादा ब्राह्मण द्वारा नहीं,
किसके द्वारा? हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये यादगिरी भी सबको नहीं रहती। बार बार ये भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम यदि ब्राह्मण है। अभी तुम ब्राह्मण बन रहे हो, है? संसद तक भी बने नहीं है, लेकिन अभी बन रहे हो। हमेशा नंबरवार तो होते ही है। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार। मन ये आखिरी जन्म में सबको जो जो बुद्धि मिली हुई है, उस बुद्धि पे सारा मदार चला जाता है ऊंच पद पाने का या नंबरवार बनने का। ये जो बुद्धि मिली है आखिरी जन्म में, वो किस आधार पर मिली है? 63 जन्मों में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर आखिरी जन्म में वैसी ही बुद्धि बन जाती है। अब जिसको जैसी बुद्धि मिली हुई है, भले भगवान का ज्ञान पाते हैं, भगवान भी डायरेक्ट मिल जाता है, सन्मुख मिल जाता है, फिर भी बुद्धि की बलिहारी है कि जैसी बुद्धि मिली हुई है जन्म से, उसी बुद्धि के अनुसार प्राप्ति कर पाते हैं। अभी संगम युगी ब्राह्मण हो, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो पुरुषोत्तम बनेंगे तब जब कि अपने अब्बा को यानी मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करेंगे। आबू अब्बा कहा जाता है ना, कहाँ का अब्बा? आबू का। याद से ही पाप विनाश होंगे। किसकी याद से? आबू अब्बा की याद से ही पाप विनाश होंगे। अगर कोई पाप करते हैं तो उसका सीधा हिसाब चढ़ जाता है। क्या? आगे जो पाप करते थे, आगे माने कब है? नहीं, ज्ञान में आने के टाइम से लेकर के संस्कार तक, उस समय जो पाप किए हैं उनका 10 गुना बोझ करता था। क्या? क्योंकि उतना ज्ञान नहीं था। माने राम वाली आत्मा पर भी जो पाप चढ़ा, वो कितना परसेंटेज का चढ़ा? 10% का पाप चढ़ा। तो आगे जो पाप करते थे उनका 10% चढ़ता है। अभी जो पाप करते हैं तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वरीय बोध में आकर के फिर पाप करते हैं। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, हम 100 देवी देवता बनने के लिए, और यह याद जिसको रहती है वो अलौकिक सर्विस भी करते रहेंगे, और जिनको नहीं रहती है क्या याद है कि हम 100 देवी देवता बनने वाले हैं। कौन से? जो सत्यव त्रेता में देवता हुए हैं वही देवता हम बनने वाले हैं। अगर ये याद नहीं रहती है तो सर्विस भी नहीं करते। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए क्या करना है? खुशी हमेशा चली रहे, उसके लिए क्या करना है? सेवा करना।
हाँ, सेवाधारी बनना है। अलौकिक सेवा में लगे रहना चाहिए, औरों को रास्ता बताते रहना चाहिए। बल कहीं भी जाते हो, बुद्धि में ये तो याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। संगम युग में क्या खास बात हो जाती है जो और युगों में नहीं होती है? बाप संगम युग में ही आते हैं और कोई युग में नहीं आते हैं। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। वो पुरुषोत्तम मास अथवा पुरुषोत्तम वर्ष कहते हैं। चौथे वर्ष पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम मास मनाए जाते हैं। तो कहाँ की यादगार है? कैसे? पुरुषोत्तम मास मनाते हैं हर चौथी वर्ष। इस चौथी वर्ष का क्या हिसाब है? जरूर पुरुषोत्तम बाप जब प्रत्यक्ष होता होगा तो हर चौथी वर्ष कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन होता है। इसलिए हर 4 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास मनाते आते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। हम पुरुषोत्तम युगी ब्राह्मण बनने वाले हैं। अरे तो क्या बात हुई? अभी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं पुरुषोत्तम संगम युगी, फिर कहते हैं बनने वाले हैं। ये तो 2 बातें हो गई है? अरे जो होंगे हैं वो ही तो बनने वाले होंगे। ये जो उस समय होंगे नहीं तो बनने वाले भी नहीं होंगे। बनने वाले हैं ये क्यों कहा? माना 76 से पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए बोला कि हम पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। नंबरवार अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये भी याद रहे तो मन मना हो गया। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। पुरुषार्थ अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार तुम बच्चे जानते हो। वही बात आ गई क्या? एक तो अभी का पुरुषार्थ भी रखना है आगे, और फिर ये भी बुद्धि में रहे कि 63 जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार हम पुरुषोत्तम नंबरवार बन रहे हैं। दैवी मूल भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। अपनी मत पर तो सभी मनुष्य चलते हैं। जो अपनी मत पर चलते हैं वो है ही रावण संप्रदाय। परमत पर चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं या मनमत पर चलते हैं, चाहे यहाँ बैठे हुए हैं चाहे यहाँ पढ़ने वाले हैं, अगर मत पर अपनी मत पर चलते हैं तो है कौन सा संप्रदाय? रावण संप्रदाय। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं है कि तुम कोई हमेशा श्रीमत पर ही चलते हो। माना नंबरवार श्रीमत पर चलने वाले हैं। कभी कभी माया भी पकड़ लेती है बुद्धि को, तो मनमत या मनुष्य मत पर भी चल पड़ते हैं। तो अभी शूटिंग हो रही है। जब मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं तो कहाँ की शूटिंग होती है? द्वापर कलयुग की शूटिंग हो जाती है। और जब ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो सत्यता की शूटिंग होती है।
तो अपनी मत पर सभी मनुष्य चलते हैं। तो सब कौन से संप्रदाय हो गए? सब रावण संप्रदाय हो गए। फिर अकेला जना क्या करेगा? है? अकेला चना कुछ कर सकता है क्या? नहीं। तो सभी मनुष्य जो रावण की मत पर चलते हैं वो तो है ही रावण संप्रदाय। बहुत हैं जो रावण की मत पर ही चलते हैं। क्या? जैसे कि उनकी बुद्धि में निश्चय बैठा ही नहीं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते हैं, कोई कितना परसेंट चलते हैं, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भले यहाँ भी बैठे हैं तो भी याद में पूरा नहीं बैठते, कहीं ना कहीं बुद्धि योग भटकता होगा। यहाँ एक ही अनोखा बच्चा है, अरे जो कि चार्ट लिखता है, क्योंकि इनको अपनी उन्नति का ख्याल है। अरे कौन है वो बच्चा है? इनको अपनी उन्नति का ख्याल रहता है, रोज लिखता है कि आज कोई पाप कर्म तो नहीं कर लिया, किसको दुख तो नहीं दिया है। अपने ऊपर बहुत सवाल करनी होती है, क्योंकि जैसे विनाश सामने खड़ा है तो समझना चाहिए धर्मराज भी सामने खड़ा है। अभी समय है जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुकतू होने का। हिसाब किताब चुकतू होंगे, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा कोई भी गुरु के पास अथवा कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं तो जन्म जन्म की पापिन हूँ। जन्म जन्मांतर की दुहागिन हूँ। क्या कहना चाहिए? बुद्धि में नेगेटिव संकल्प आना चाहिए या पॉजिटिव आना चाहिए? बुद्धि में आना चाहिए मैं जन्म जन्मांतर की सुहागिन हूँ। लेकिन मंदिर में जाके क्या बोल पड़ते हैं? मैं जन्म जन्मांतर की सुहागिन हूँ, पापिन हूँ, मेरी रक्षा करो, रहम करो। कोई तो सत्य बोलते हैं, कोई तो झूठ भी बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख करके दो। अभी तक पोता मेरे की बात थी, अभी लंबी लंबी जीवन कहानी लिख करके बाबा को अपनी जीवन कहानी लिख करके दो। कोई तो बिल्कुल सत्य सत्य लिखते हैं, कोई तो फिर छुपाते भी है। उनको लिखने में लज्जा आती है। ये तो जानते हो बुरा काम करने पर उसका फल भी बुरा मिलेगा। क्या बुरा काम क्या हुआ यहाँ? पोता में लिखना कोई बुरा काम थोड़े, वो तो अच्छी बात हो गई। भगवान को तो लिख के दे रहे हैं, फिर बुरा काम क्या हुआ? अगर झूठा लिखा तो उसका फल बुरा मिलेगा। वो तो अल्पकाल की बात होती है कि बुरा काम करते हैं तो एक बुरा फल मिलता है। ब्राह्मण बनने के बाद बुरा काम करते हैं तो 10% मिला, और अभी 100% मिलता है। यहाँ तो बहुत कालों की बात है। क्या? और सारा इकट्ठा होके आखिरी जन्म में आ गया। बुद्धि की कमाल है।
बुरा काम करेंगे तो सजाएं दिखावेंगे, और स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आवेंगे। तो सारा मदार किस बात पर हो गया है? पोता मिल देने पर। कोई तो पोता मिल देते ही नहीं है, कोई देते हैं तो अधूरा देते हैं, कोई फिर पोता मिल देते हैं झूठा झूठा देते हैं। बुरा काम करेंगे तो वो जब सजाएं खा देंगे, तो वो बहुत पिछाड़ी में आ देंगे। अभी सारा मालूम पड़ जाता है। क्या कैसे मालूम पड़ जाता है? उसको अंत समय तो सबका प्रत्यक्ष होगा। कैसे प्रत्यक्ष होगा? साक्षात्कार कराते जाते हैं। खुद को भी साक्षात्कार होगा और दूसरों को भी साक्षात्कार होता जाएगा कि ये इनका ये पद बनने वाला है, क्यों बनने वाला है? है? अगर स्वर्ग में भी आवेंगे ना तो बहुत पिछाड़ी में आवेंगे, बना सचिव के आदि में दास दासी बनेंगे, वो फिर भी श्रेष्ठ, कम से कम 84 जन्म तो लेंगे। और जो सत्य त्रेता के अंत में दास जाके ऊपर से नीचे उतरे तो वो तो बहुत एक ही बात हो गई। अब इसका कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन पुरुषोत्तम बन गए हैं। अभी है आना ही है पुरुषोत्तम दैवी राज्य, क्योंकि उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं ना। जो राज्य आना है वो कौन सा होगा? पुरुषोत्तम राज्य। और किसी जगह ऐसे कोई की महिमा नहीं करेंगे। कैसे? पुरुषोत्तम की महिमा कैसे करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। मनुष्य देवी देवताओं के गुण भी नहीं जानते, बल महिमा गाते हैं, परंतु तोते की तरह गाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भक्तों को पकड़ो जो सिर्फ कीर्तन करते रहते हैं, और कीर्तन में क्या बोलते जाते हैं, क्या महिमा करते हैं, वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। कहते हैं हम तो नीच कपटी पापी हैं, आरती उतारते हैं भगवान की तो अपन को नीच कपटी पापी कहते हैं। बोलो, क्या तुम शांति धाम में थे? शांति धाम में थे तो तुम नीच कपटी पापी थे क्या? वहां पर तो सब पवित्र रहते हैं, वहां नीच कपटी पापी की बात होती नहीं। यहाँ पर अपवित्र बने हो क्योंकि तमो प्रधान दुनिया की संग के रंग में आए हो तो पतित बन पड़े। तमो प्रधान दुनिया है ना, नई दुनिया में तो पवित्र ही रहते हैं। शांति धाम में भी पवित्र रहते हैं और नई दुनिया में भी पवित्र रहते हैं। पुरानी दुनिया में पवित्र बन जाते हैं, और अपवित्र बनाने वाला है अनेक मत देने वाला, अनेक सिर वाला रावण। तो क्या करना चाहिए? एक को पहचानना चाहिए और एक की मत पर चलना चाहिए। मुख्य ज्ञान की बात कौन सी हुई? मुख्य जानने की बात क्या हुई? एक को जानना और उसकी मत पर चलना। इस समय भारत खास
और हम सारी दुनिया रावण राज्य है। भारत में भी रावण का राज्य है, खास भारत में, और सारी दुनिया में रावण का राज्य है, लेकिन खास भारत में राज्य है। क्यों? रावण जलाया ही जाता है भारत में, विदेशों में तो रावण जलाया नहीं जाता। तो यहाँ अंतिम दाह संस्कार कहाँ होता है रावण का? भारत में होता है। रावण विदेश का है कि स्वदेश का है? विदेशी है कि स्वदेशी है? विदेशी है। तो भारत में दाह संस्कार क्यों होता है? क्योंकि मूल बीज जो है वो भारतवासियों का है। क्या ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं, जो विदेशों में आकर के जन्म लेते हैं, वो कोई मूल रावण के रूप नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने वाले जहाँ से जन्म लेते हैं वो मूल बीज रूप है, वो भारतवासी है। तो उनको भारत में ही दाह संस्कार किए जाते हैं। इस समय सब रावण राज्य में, अंग्रेजी में शैतानी राज्य कहा जाता है। क्या? शैतान कहता कुछ है और करता कुछ है। यथा राजा रानी तथा प्रजा बन जाती है।